शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहना हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियाले, किए उजियाले। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियाले, किए उजियाले। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद हरीश भाई जी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक महीने की छुट्टी के लिए सब सुंदर साथ से क्षमा प्रार्थी है। चलिए प्रणाम जी नरेश भाई। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था
खुले अंग सिंगार छवि छाती, वो प्रारंभ करना है। प्रारंभ क्या, 36 चौपाई पढ़ चुके थे, आगे से लेना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करनी, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही दिन। इन पाँव तले पड़ी रही, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीव, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हक हैड़े में जो बसत है, रूहों सो प्रेम प्रीत। जिन मेहर हुसी निस्बत, सोई ल्यावसी प्रतीत। हक हैड़े का सुंदर साथ जी हमने पीछे 37 चौपाई पढ़ ली है, एक बार रिपीट कर देते हैं रिवीजन के लिए, कि याद आ जाए सुंदर साथ को। हम सबका जुदा हुए थे, दिल से ही जुदा हुए थे, और दिल में ही जब जाएंगे तो एक होकर मिलकर बात कर पाएंगे। तो राजी महाराज के प्रकरण में इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है उन्होंने कि जामे समेत उनको निहारना, उनके स्वरूप को देखना, उन उनके जामे को देखना, उन्होंने इजार पहनी है। लेकिन इस प्रकरण में बिन जामे के धनी के अंगों को देख, पासे, पाखड़ी, बगले, कंधे, कमर, सारी सुंदरता बिन बागे के वो बता रही। ये भी जाहिरी शोभा उन्होंने कही है। उसके ऊपर भी एक बात उन्होंने कही है कि हक के दिल के राज, जो धनी के छिपे हुए राज हैं, वो इस संसार में जब तक मोमिन नहीं जानेंगे, तो जिस दिल से वो उस घर को अपने छोड़ कर आए हैं, उसी दिल में उन भावों को लेकर, उन विचारों को लेकर, वैसा ही संबंध की गहराई को जानकर जब हम अपने उस दिल में डूबेंगे, तभी हमारी जागनी होगी। एक बात उन्होंने और इस प्रकरण में कह दी, दिल हक का और हादी का ये दो दिल है, एक ही मता दो दिल में ये अर्श रूह जाने विवेक। राजी का और श्यामा जी का दोनों का दिल एक है, दोनों के ही दिल में एक सी बुद्धि चल रही है, दोनों के ही, ये दिल की बुद्धि कह रहे हैं, ये बुद्धि नहीं कह रहे हैं, दिल की बुद्धि। एक ही मता दो दिल में, दोनों के दिल में एक सही विचार है। ये बात कौन जानेंगी? हम परम धाम की रूहें जानेंगी। और हक के दिल में जो अनेक गंजान गंज इश्क का सागर लहरे ले रहा है,
उमड़ उमड़ के आ रहे। और वो सागर किसको सुख देना चाहता है? हम उनकी लहरें हैं। लहरें ही जब उमड़, सागर की गरिमा, सागर की गहराई, सागर का मापदंड उसकी लहरों से ही पता लगता है। जितनी जितनी लहरें ऊंची उड़ती हैं, ऊंची उठती हैं, वैसे ही सागर का भी एहसास हमको होता है कि सागर के दिल में कितना लाड है। सागर अपना दिल, अपने लाड को दिखाने के लिए रूहों के माध्यम से इस संसार में हमको बताते हैं। तो कहते हैं उस सागर ने, उन धनी ने स्वयं अपना घर हम रूहों के दिल में कर लिया। हमारे ही इस दिल में आकर धनी बैठ गए हैं। तो अर्श कया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक, बैठक तो इत जुदागी कहाँ रही, जहां हक के आए मुतलक। कहते कहाँ जुदागी है, जब धनी ही दिल में आकर बैठ गए। वो धनी अपना पूर्ण खजाना, पूर्ण संपूर्ण परम धाम लेकर, परम धाम किनसे? राजी महाराज से। वो राजी महाराज परम धाम समेत हम रूहों के दिल में आकर बैठे। हम रूहों के दिल में क्यों आकर बैठे? क्योंकि हमसे उनकी निस्बत है। अपने निस्बतियों के ही घर में जाके बैठ जाए, अपने सनमंदियों के ही घर में जाके रहा जाता है, और तो कहीं हम जा नहीं सकते। किसी अनजान व्यक्ति के घर में चले जाएंगे तो वो क्या दरवाजा भी नहीं खोलता, वो 5 मिनट में दूर से बात करके दरवाजा बात भेज देता है। लेकिन अपने सनमंदी के घर हम जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बड़े प्यार से बिठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना जो भी है संसार का नियम सब हम करते। नहीं तो वो सनमंदी कैसे कि जिसको हमारे सुख दुख की चिंता है। ये तो संसार के संबंध है। अब धनी अपना संबंध पालने के वास्ते उन्होंने हमको क्या दिया है? हक हैड़े में के अंदर मता अनेक लेखे। राजी महाराज के दिल में जो अनेक प्रकार के लाड और लज्जत, और क्या है वो? एक ही इच्छा है उनकी, रूहों को रात दिन सुख देना। किस चीज का सुख देना? अपने इश्क के सुखों से सराबोर कर देना। और कहते हैं उपली नजरों ना आवी। जाहिर की दृष्टि से, जैसा कि हम सब सुंदर सा देखते हैं, हमको राजी महाराज के स्वरूप की शोभा का, श्रृंगार का याद कराया जाता है कि वे राजी ने सफेद जामा पहना है, इजार केसरिया पहनी है, पाग सिंदूरिया पहनी है, उन्होंने हस्त कमल में मुंदरियां पहनी हैं, बाजूबंद पहना है, चरणों में चारों जोड़े चरण में उन्होंने वो पहने हुए क्या? झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, सारा श्रृंगार जहरी हमको याद करा, याद भी है हमको। लेकिन फिर भी धनी के उन सुखों का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक हम उपली नजरों से, जाहिरी नजर से चीज देख रहे हैं धनी के स्वरूप को, तब तक हमें धनी की शोभा का पता नहीं लगता। अब ये प्रकरण धनी के दिल की गुज बातों का, खुले अंगों का है। खुले अंगों का क्या मतलब? बिन वस्त्र बिन जामे के। अब जाहिरी चीजों को, और जामा भी उन्होंने कह दिया ये पर्दा है वजूद का। जामा जो है राजी और रूहों के बीच में ये पर्दा है। अब ये पर्दा कैसे हटे? उन्होंने कहा 4 चीजें चाहिए होती हैं। कहा हुक्म, इलम, मेहर और जोश। सबसे पहले तो सुंदर साथ के दिल में जोश होना चाहिए कि हम जाके अपने धनी से मिले, और जोश से पहले भी इलम होना चाहिए कि हम कौन हैं और हम किससे मिलने जा रहे हैं, और वो स्वरूप हमें क्या देगा, और हम क्या लेने जा रहे हैं और क्या देने जा रहे हैं। तो पहला हो गया इलम।
इलम आना आवश्यक। फिर इलम आने के बाद उस चीज को मिलने के लिए राज्य का हुक्म भी होना चाहिए और मेहर भी होनी चाहिए। और हुक्म और मेहर और इलम तीनों ही बातें हैं, परंतु दिल में जोश नहीं है, तो वो राज कभी समझ में आ नहीं सकता। मुझे अभी भी याद है, हम पीछे 9 से 15 में बड़ौदा लगा के आए, 7 दिन 8 दिन चित्त में वो अखंड हो गए। और सुंदर साथ जी, जब हम प्रातः काल 4 बजे 3 बजे पहुंचे वहां पर बड़ौदा में, तो हमारी क्या नाम, हंसा बहन आश्रम में, हरीश भाई जी तो हमको लेने आए ही थे, हंसा बहन आश्रम में ही थी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ढीली थी। लेकिन जैसे ही हम आश्रम में घुसे और गाड़ी से हम उतरे, तो हंसा बहन का हम सबको मिलकर वो जोश और वो जो हंसी और जो वो आनंद की उनकी परिभा आनंद का जो अनुभव वो कर रही थी हम सबको मिलके, क्योंकि हम 22-25 जने, रंजना भी थी उसमें, गंगानगर वाले सुंदर साथ भी थे, हम सब जयपुर के सुंदर साथ भी थे। तो वो जो जोश था उनको देखकर, उनको हमको देखकर मिलने का, वो जोश मैं आज भी महसूस कर पाया। क्योंकि जब हम किसी को भाव नहीं प्रकट करते, हुक्म भी है, इल्म भी है, हमें ज्ञान भी है, समझ भी है, सब कुछ है, लेकिन हमको उसको अपने आंचल में भर लेने का, गले लगा लेने का जोश ही नहीं आ रहा सामने वाले को, तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि वो मुझको देखकर प्रसन्न है। तो उनका, हंसा बहन का वो जोश और प्यार लाड देखकर, हरीश भाई जी का तो था ही था, वो तो स्टेशन पे ही उन्होंने हमारे लिए चाय वाय सब बनवा के खड़े हुए थे कि भाई चाय सुंदर साथ पियेंगे, वो उनके चेहरे से भाव झलक रहा था। लेकिन हंसा बहन की तो खुशी इतनी थी, उनकी हंसी इतनी थी कि रमन दादा को 2 बार मुड़कर देखना पड़ा कि भाई ये प्रातः काल सुबह 4 बजे इतना हंस क्यों रही। लेकिन ये राज वही जानेगा जिसने हक हैड़े के सुखों को समझा है, या धनी उन लाड को हमको देने के लिए कितने उत्साहित हो रहे हैं, और हम रूहे भी उस लाड को लेने के लिए कितने जोश में भरे हुए हैं। तो ये सब चीजें अनुभव की बात है। हक हैड़े के लाड केवल पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ लिया हमने समझ लिया, नहीं, समझने के बाद उसको व्यवहार में, जीवन में देखने की बात है। इसी प्रकार से नरेश भाई से भी हमारा वहां पर बड़ौदा में 2 बार मिलना, बड़ी अच्छी सुंदर साथ की बातें, मतलब एक दिल भर आया। वहां से आज 8 दिन बाद आए हैं और 8 दिन हो गए हैं, परंतु वो सुख और वो लाड जो दिल से भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अखंड सुख मिले, बिना स्वार्थ के संबंधों को जाना है, किसी का किसी से कोई स्वार्थ नहीं, तन का कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी सबकी आंखों में। नरेश भाई जी ने कहा कि मैं संडे को आपको मिलने आऊंगा जिस दिन भंडारा था। मेरे को तो सुंदर साथ जी वो बातें कहते हैं ना, इलम क्यों आवश्यक है, जो ये बातें पढ़ने और सुनने बैठे हैं, वही बातें सुंदर साथ के मुख से जब सुनते हैं व्यवहार में, तो दिल में एक टीस सी उभर जाती है कि राज जी कितना हमको आप प्यार करते हो, और सुंदर साथ के माध्यम से वो प्यार हमारे अंदर हमें दे देते हो आप, हमें पता भी नहीं लगता। कि नरेश भाई जी ने कहा मैं 11-12 बजे आऊंगा, तो मैंने उनको कहा कि भंडारा तो खत्म हो जाएगा, आने का क्या मतलब होगा आपका। तो उन्होंने कहा सुंदर साथ से मिलना ही भंडारा है, आप सबके पास बैठूंगा, मिल के बैठ के बातचीत करेंगे और आनंद मंगल करेंगे मेरा भंडारा। वो आए सुंदर साथ जी, और उनकी आंखों में वो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो शांत स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखें बिना कहे ही वो लाड और प्यार दिखा रही थी सुंदर साथ के प्रति।
वो आंखें मुझे आज भी नहीं भूलती कि उनकी आंखों में बस आंसू बाहर नहीं आए थे, आंखों के अंदर ही बह रहे। वो प्रेम के डोरे होते हैं ना, जो जो सिर्फ महसूस किया जाता है, किसी को कहा नहीं जाता। हमारा संबंध सिर्फ सुंदर साथ जी इस प्रेम का संबंध, और उस प्रेम को यदि हम यहाँ पर अनुभव करने लगे तो परमधाम यही है, फिर कहीं दूर है ही नहीं। उसके अलावा भी 7 दिन सुंदर साथ जी हमने वाणी का भी भरपूर वहां पर खुराक, जिसको कहते हैं कि ली। सब सुंदर साथ ने एक से बढ़कर एक वाणी के चर्चा करी, वाणी से सुख दिया, अंगों में आनंद आया। और यहाँ तक कि जो 400 पाठ पढ़ने थे, घरों में हम दिन भर भी सोते, रात को भी सोते, नींदें पूरी नहीं होती, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा धनी की मेहर से, उनकी मेहर और उनका हुक्म ऐसा महसूस हो रहा था। 47 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद हमको पता नहीं लगा कि वहां 47। सुबह प्रातःकालीन आवोजी वाला से उठना और उसके बाद रात के 11 कब बज जाने सुंदर साथ जी, ऐसा लगा कि जैसे परमधाम में ही रह रहे हैं। क्यों? इधर जाओ तो सुंदर साथ, उधर जाओ तो सुंदर साथ, जब सामने आओ तो राज्जी महाराज, उधर जाओ तो पाठ, पाठों में भी सुंदर साथ, कोई कौन सी बात, और स्टेज पे चले जाओ तो भी चर्चा बात। मतलब अष्टपहर दिन 24 घड़ियां, निस दिन राज क्षमा करिए। उन्हीं की बात सुनिए, उन्हीं की बात कहिए, कोई निंदा चुगली नहीं, कोई वहां पर कमी नहीं। क्यों कमी? तो फिर वही बात है ना, कमियां देखने जाएंगे तो बहुत कमियां मिलेंगी, लेकिन यदि आत्मा का सुख लेने हम जाएंगे कहीं पर, तो फिर राज्जी महाराज जिस भाव से हम जाते हैं उसी भाव से राज्जी भी हमको मिलते। ये मैं नहीं कहती, मेरे साथ जितने सुंदर साथ हम सब गए थे, इस बात को हम सब ने महसूस किया दिल से, और ये बात वहां के सुंदर साथ ने भी हमारे साथ महसूस की। हम भले 25 थे, 22 थे, सारा गुजरात सुंदर साथ था, लेकिन एक कहने की बात है कि तन की भाषा की दूरी भूल कर वो गुजराती में बोलते थे, तो भी उनको याद रहता था कि उत्तर भारत के सुंदर साथ आए हैं, तो वो कोशिश करके हिंदी में बोल के हमको समझाते थे। तो किनका शुक्राना करें सुंदर साथ जी, और धनी का शुक्राना, सुंदर साथ का शुक्राना, उस आनंद को जो हम अपने अंदर समेट लाए, उस आनंद को बांटने के लिए ही धनी ने, क्योंकि कहा गया है कि पहले तो मेहनत अपने आप पर करनी पड़ेगी, तभी तो हमने खाना बनाया नहीं तो खिलाएंगे कैसे किसी। धनी की राह में भी जितना हम मंथन करेंगे उतनी ही बात सुना पाएगी। कुछ कुछ बातें तो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा प्रणाम मतलब समाधान, हर बात का समाधान। आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई प्रेमी है, कोई जानने वाला है, कोई अनजान, उन्होंने संसार का ज्ञान भी दिया, आप उसको प्रणाम भी करिए, हाथ जोड़। हाथ जोड़ना मीन्स प्रणाम, समर्पण। समर्पण मीन्स अपनी मैं खुदी का त्याग कर दो, है ही नहीं हम कुछ, सब कुछ धनी आप ही हो। और ये सुख सारे किनके वास्ते आए हुए? वो सुख सारे हम निस्बतियों के वास्ते आए, जिनका संबंध है धनी के साथ, वो ही उस वाहिदत की लीला को जान सकता है। वाहिदत क्या है? एक दिली। और एक दिली को क्या महसूस करना है, कैसे? एक दिली वो ये है कि हम कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठे हैं, हमारी बात सिर्फ एक स्वरूप की ही होगी, और वो स्वरूप कौन है? मेरे धाम के धनी अक्षरातीत राजी, उनके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं का विचार करना है, उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं के बारे में कहना है, उन्हीं के बारे में सुनना है, और उन्हीं की सुगंधी लेनी है। बाकी की सारी चीजें अपने आप हट जाती, सब हल्की हो जाती,
सुविधाएं, घरों में कौन सी सुविधा नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी वहां पर भी सुविधाओं में उन्होंने कोई कमी नहीं दी, सब सुविधाएं दी। लेकिन इन सुविधाओं के बावजूद भी एक चीज जो सबसे प्यारी थी, वो क्या कि धनी को जानना, समझना और अधिक ग्रहण करने की लालसा लेकर जो हम गए थे, और गुणों और अवगुणों से परे होकर धनी ने जो हमको बात समझाई है कि तब हक हैड़े के अंदर घुसा जा सकता। दिल के अंदर घुसने के लिए बाकी की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, वजूद के गुण अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा। और निस्बत है, निस्बत के साथ गए हैं तो धनी ने वहदत भी दिए। वहदत है तो फिर प्रेम का भी अनुभव हुआ है, होता है अनुभव सुंदर साथ। उस लाड और प्यार को सुंदर साथ के बीच में रहकर महसूस किया है। पल पल कहते हैं ना, पल पल धनी हमें नजर में रखते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ, इस चीज को महसूस किया कि वहां पर 7 दिन रहे तो सुंदर साथ की नजरों में हम पल पल रहे, और हमने भी सुंदर, और कहीं दूर भी कोई खड़ा है तो नजरों से प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, नजर से बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, आवश्यकता नहीं है जुबान से कहने। ये है धनी का दिल। कि आप धनी का क्या, धनी क्या देना चाहते हैं? मैं लाड हक हैड़े में यही बसे, मैं लाड पालू रूहों के। धनी के दिल में क्या बसता है कि रात दिन मैं रूहों को लाड पालू, रूहों को नित नए सुख, नित नए व्यंजन, नित नया आहार सुंदर साथ को दूं, हम रूहों को बांटेंगे। और यदि रूहें भी उतनी ही आकुल व्याकुल होकर लालसा में दौड़कर जब धनी से जाती है मिलने, तो फिर अरस परस जब स्थिति होती है ना सुंदर साथ जी, तो कहने की आवश्यकता नहीं होता, सामने वाले से आमने सामने हम एक दूसरे से वो सुख ले लेते हैं। ये तो जो माध्यम दिया ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ये माध्यम केवल शरीर है जो, लेकिन दिल से दिल का जुड़ जाना, बुद्धि से बुद्धि का जुड़ जाना, और फिर उस चीज को ग्रहण करते जाना अपने अंदर, ये तो वही जानेगी जो इन सुखों में जाएगी और डूबेगी। और समुद्र के किनारे खड़े होकर हम क्या कहेंगे कि कैसा है समुद्र, लेकिन जब समुद्र के अंदर थोड़ा सा जाएंगे सुंदर साथ जी, 8-10 कदम, तो लहरें क्या करती हैं, अपने को एक लहर आई, पूरा चरण भिगो गई, पैर भिगो गई, फिर दूसरी लहर आई तो कमर तक भिगो गई, फिर और लहर आई तो पूरा मुख ही भिगो गई। तो ये धनी की जो लहरें आती हैं, प्रेम और रस भरी लहरें आती हैं, आनंद से भरी लहरें आती हैं। लहरें तो सब तरह की चलती हैं संसार में, दुख की भी लहर आती है तो बड़ी भारी आती है, और जब धनी के सुख की, मैं सुख नहीं कहूंगी इसको, धनी का इश्क कहूंगी, प्रेम कहूंगी, क्योंकि सुख तो फिर भी संसार का शब्द, धनी के प्यार की और लाड की जब लहरें आती हैं, और सुंदर साथ के माध्यम से आती, क्योंकि कहा है कि हक संदेशे पर्दे से आवत, रज्जी साक्षात नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने जिन मोमिनों के दिल में अर्श किया हुआ है, उन मोमिनों के दिल से जब वो लहरें आती हैं, गंजान गंज लहरें, उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के, वो प्यार की लहर सामने वाले के अंदर आती है। वो जब आ रही है लहर, तो सामने वाले को महसूस होगी ही होगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शब्द कम पड़ जाते हैं वहां। तो कहते हैं हक हैड़े में यही बसे, मैं लाड पालू रूहों के, ए हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे। एक बात और उन्होंने कही, वहां पर चर्चा की बातें मैं आपको साथ साथ सुनाती चलती हूँ। जो कल था
वो खत्म हो गया। जो आने वाला है उसको हम जानते नहीं। सोई पल सोई घड़ी, कौन सी? ये सोई शायद, जो ये पल है यही पल अपना है। और इस पल में जिसने धनी से नजर मिलाकर धनी से लाड ले लिया, ये हक हुज्जत आवे तीनों, ये दावे से कि ये मेरा हक है धनी आपके सुख को लेना। ये अर्श की रूहें ही इस दावे को भी जानती है, इस अधिकार को भी। बाकी कोई नहीं जानता, बाकी दावा जानता ही नहीं। संसार के दावे लिए चलते हैं, लेकिन राज्य के प्रति दावा कि धनी हम आए हैं। मुझे अंशु की बात बहुत याद आती है। एक अंशु सदा कहा करती, हम कब लेंगे धनी? आप दीदी आप हमें बताते हो, हम रतनपुरी जाते थे, हम इतने सुख भाई शिविर चला करते थे। तो ये जो एक धनी ने प्रोग्राम बनाया ना, ये बंध बांधा है हमको अपने सुखों को देने के लिए, लाड को, कि वो पल जो थे वो पल अब दोबारा नहीं आएंगे। जो निकल गया वो अतीत हो गया, और जो आएगा वो भविष्य अभी पता नहीं कैसा होगा। लेकिन ये पल, जिस पल में हम धनी के संग हैं, धनी के सुखों को लेने के लिए कहीं जाते हैं, तो सुंदर साथ जी हाथ जोड़ के विनती है, अपने शरीर के सुखों को थोड़ा सा नजरअंदाज करके हम अपनी आत्म के सुखों को लेवें। और जो रस बरस रहा है रूह अल्लाह का, धनी सतगुरु का, रज्जी महाराज का, उस रस में सराबोर होकर देखें हम सब कि धनी कितना सुख देते हैं। और दूसरों के मुख से इस वाणी को, सुंदर साथ है, सबका अपना अपना तरीका है एक्सप्लेन करने का। अमित जी ने करी, विंध्याचल जी ने करी, अमृत भाई जी ने करी चर्चा, सबने अनेक अनेक, नरेंद्र भाई अमेरिका वाले सुंदर साथ, तो उनका देखने का नजरिया ही कुछ और है, उनका वाणी को विचार करने का तरीका ही कुछ और है। क्योंकि ये शेरपुर वाले महाराज जी कहा करते थे कि जो जितना ज्यादा भ्रमण करता है वो उतना ज्यादा दुनिया को जानता है और राज्य को भी जान सकता है। उन्होंने एक बात कही, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉट को जानते हैं हम सब कि जो जाते हैं बाहर, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उसने अंतरिक्ष में जैसे जैसे वो पृथ्वी से ऊपर होता गया, उसने साथ साथ अपना अनुभव बयान किया कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। और नई ऊर्जा के साथ साथ और जब वो अंतरिक्ष में और गहराई में चला गया, तो उसने वर्णन किया कि मेरे अंदर प्रेम का अनुभव मैं करता हूँ, क्योंकि 14 लोक के अंदर ही है अंतरिक्ष। कहीं पर एक जगह ऐसा आया कि उसने कहा कि मैं बिल्कुल एकांत का अनुभव कर रहा हूँ, अकेला अनुभव कर रहा हूँ। और तत्क्षणी एकांत के आगे जैसे ही वो गया और आगे, तो उसको अपना, ये एक उन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताया अंतरिक्ष में जाने का, कि हम भी यदि अपने अंदर जितना गहराई से उतरते चले जाएंगे, अपने अंदर के पर्दों को काटते चले जाएंगे, धनी अपने अंदर ही बैठे हैं, तो उनके साथ एक दिन साक्षात्कार हो ही जाएगा और प्रेम हो ही जाएगा, और प्रेम का अनुभव भी हमें होना शुरू हो जाएगा, और फिर धनी हमसे दूर नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी एक बात और भी है, दूसरे सुंदर साथ के मुख से उन चीजों को सुनकर महसूस करना और अनुभव करना, ये भी आदान प्रदान की एक क्रिया है। प्रेम देना, प्रेम बांटना, प्रेम लेना और देना, खाली जुबा भी तो दे रही है। कहते हैं ना, वह श्रृंगार में भी जुबा का भी सुख आएगा, ये जुबा का सुख है। उन्होंने कहा वाणी में, कहते हैं सबसे अंग कौन सा अच्छा होता है? कहते हैं नेत्र। जुबान तो झूठ बोल सकती है, लेकिन नेत्र झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैं एक बात और जोड़ती हूँ कि राजी कौन सा अंग आपका ऐसा है जो प्यारा नहीं है? कान जिस दिन सुनना बंद कर देंगे ना, उस दिन बड़ा रोएंगे कि धनी आपकी बात सुनाई नहीं देती। कोई बात सुनने से वंचित ना हो जाना। और जुबा
सुख देती है धनी आपकी बात को कहने का, नए नए अंदाज से आपको वर्णन कर। और नेत्र तो फिर जब जुबा वर्णन करेगी तो नेत्र क्या देंगे, सारे अंग। और यहाँ पर तो हम हक हैड़े, अब ये जो हैड़ा है, हैड़े में जो लाड और लज्जत छिपी हुई है, धनी के गुण छिपे हुए हैं, ये सारे अंग उसको बयान कर। और उन बयानों को बहुत ही बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है सुंदर सा जी, जो चर्चा वाणी करते हैं जिनको अपना, कि जीव हमारा नहीं है, हमारी आत्म परम धाम की है, शरीर का हमारा कोई लेना देना नहीं है। गलत गलत गलत। हमें चारों चीजों को अलग करना ही नहीं है। हमने सबको एकजुट, एक बांध कर सारे सुख ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। यहाँ पर शरीर भी उतना ही सुख ले रहे, शरीर की गुण इंद्रियों के माध्यम से ही तो अंदर जीव तक जा रहा है, और जीव के माध्यम से आत्म और परात्म के अंदर। तो कहाँ बात गलत है, लेकिन इतना मंथन हमारे अंदर होना आवश्यक है। चारों चीजें एक है, चारों को लेकर ही दौड़ना है। अगर दिल में उत्साह आ रहा है, मान लीजिए, सच्ची बताऊं सुंदरता जी, इस बार रुचि मुझे ना भी पूछती ना, मैं तब भी आ जाती। क्यों? क्योंकि जैसा दिल में सुख होता है ना, तो उसको फिर बताने का भी तो इच्छा करती है। साइकिल जागनी का साइकिल कैसे पूरा होता है कि केवल आप, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा पता, नहीं। जागनी का ये जो पूरा साइकिल है पर आत्म तक चलने का, संसार से उठकर कब पूरा होएगा? जब आपने जो सुख लिया है वो दूसरे सुंदर साथ को भी देना। जागो अने जगाओ। हम जगा नहीं रहे किसी को, लेकिन जो आप खाया है वो स्वाद सुंदर साथ दूसरों को भी खिला रहे हैं। परमहंसों ने ये ना काम किया होता, इंद्रावती जी ने ये वाणी ना दी होती सुंदर साथ को, तो हम मोमिन कहा जाते। हम मोमिन किसके सहारे जीते और उनकी बात कैसे करते। आज कह देते हैं संसार में कोई भी धर्म हो, किसी का भी जानने वाले हो, तो क्या कहा जाता है, भाई इनके पास तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, बिन ग्रंथ के हम अपनी बात कैसे कहेंगे। तो हमें तो धनी ने अपना पूरा स्वरूप ही दे दिया। और तो और सुंदर साथ जी हमारे साथ ऐसे भी सुंदर साथ थे, प्रवाही सुंदर साथ, उनका भी हमने बड़ा सुख लिया। उनके भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे, इतना आनंद आया हमें, लेकिन वो भी सेटिस्फाई होकर गए यहाँ से। क्यों? क्योंकि सब भांत की चर्चा आ रही है, सब तरह के आ रहे हैं। उन्होंने जैसे मेला ही लगा दिया था एक, चर्चा करने वालों का भी और पाठ पढ़ने का भी, दमादम पूर पे पूर जैसे चलते हैं ना। और वाणी भी पढ़ रहे हैं, फिर सामने चर्चा भी मिल रही है, प्लस फिर उसका मंथन भी हमारे कमरे में। हमारे जयपुर वाले तो जरा अच्छी तरह से शब्दों की वो भी करते हैं। तो इतना आनंद, उस आनंद को अनुभव करना, तो वो यही है। ये क्या है वो सुख? वो है हक हैड़े में लाड, रज्जी महाराज के दिल के जो लाड है, और वो चाहते हैं कि मैं लाड पालूं रूह के। कौन सी बात धनी सुनते हैं हमारी, कि हम उनसे उन्हीं की डिमांड करेंगे, जैसी डिमांड वैसे सप्लाई। जो डिमांड रखेंगे वही तो सप्लाई होएगा। हमने दुख मांगा तो हमें दुख मिलेगा, हमने धनी से धनी की डिमांड करेंगे तो हमें सप्लाई भी तो वैसी होगी। तो वो कहते हैं धनी, लेकिन राज्य केवल कौन सी बात डिमांड